बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी होता है कि उसका हर फर्द काम कर रहा हो और उसके अंदर जो पैसा है मुल्क के अंदर वो सर्कुलेशन में हो और आइडल ना पड़ा हो। कुछ लोगों के पैसे आइडल होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर लोग भी आइडल हो जाते हैं, यानी कि सुस्त हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और बेकार घरों में रिटायरमेंट के बाद हो जाते हैं और पैसा भी उनका डेड हो जाता है। वो ऐसी स्कीम्स में ज़ाया कर देते हैं या फिर वो इतने कम मुनाफे पर काम कर रहे मतलब ले रहे होते हैं कि वो उनके किसी काम का नहीं होता। तो उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब आप लोग, तमाम लोग, मेरी उम्र के या मेरी उम्र से छोटे बच्चे, जवान, सब जो हैं वो कुछ ना कुछ करें और अपना पैसे को भी वो सर्कुलेट करें। देखें, जो बिज़नेस है उसे सर्कुलेशन ऑफ मनी ही कहते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की भी होगी। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो चैनल मैंने बनाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई लोग करना चाहते हैं। देखिए, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हमें जो है वो अपनी तरफ माइल करती है, अट्रैक्ट करती है। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। डॉलर को आई डोंट प्रेफर क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम होगा अगर मैं इसको प्रेफरेंस देना शुरू करूं और अच्छी बात नहीं है। तो गोल्ड इज़ नोन एज नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड उसको रोक लेता है। आपकी जो पैसे का नेबुल बदल है, जो सही आपके पैसे की वर्थ को कायम रखता है, वो है गोल्ड। इसलिए गोल्ड को लोग बेइंतहा पसंद करते हैं और गोल्ड रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। गोल्ड और प्रॉपर्टी, इसमें इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लोगों के पास फालतू पैसा होता है वो कोई प्लॉट, कोई घर या सोना लेके रख लेते हैं अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी अपनी पसली के मुताबिक। तो गोल्ड का रेट उसी जगह आ गया जहाँ पे कहा था और वहाँ पे मैंने ख़रीदने का कहा था। मैंने कई ऐसे चैनल भी देखे जो कहते हैं आज कुछ और कल वो मुकर जाते हैं। तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो। तो मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर कायम भी रहता हूँ और उसको बताता भी हूँ, उसको एक्सप्लेन ज़रूर कर देता हूँ कि मैंने क्यों कहा। अभी देखिए, मैंने कहा था कि 1905 कह रहा हूँ, 2,05,000 और 6,000 पर आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए गोल्ड में, अगर जो लोग करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैंने ये साथ ज़रूर कहूँगा कि देखें, आप भी समझदार हैं। मैं अगर अपने आप को समझदार समझकर एक चैनल बनाकर आप लोगों को कोई राय देता हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अक्ल कुल का मालिक हूँ। आपकी अकल मेरे से कहीं ज़्यादा है क्योंकि वो अप्लाई होती है आपके अपने हिसाब से। आपका क्या हिसाब किताब है, आपके पास कितना फंड्स है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कितने अरसे तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कि उस इन्वेस्टमेंट के मकासद क्या हैं, ये तमाम चीज़ें ये बेहतर आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो बहरहाल मेरा जो है राय है वो इस पर वाकई ख़रीद लेना चाहिए। और मैं इसकी कुछ देखें मिसाल भी आपको देता हूँ, यानी कि इसको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मेरी बात को समझने के लिए। पीछे हम चले जाते हैं पास्ट में। 4 जुलाई 2023 को 1914 थी इंटरनेशनल मार्केट। 4 जुलाई 2023। आज है 27 सितंबर 2023 और मार्केट है 1900। 4 जुलाई को जो गोल्ड का रेट था वो 2,04,000 रुपये था। ठीक है, 2,04,000 रुपये। और आज जो मार्केट का रेट निकला है वो 2,05,910 रुपये में बाइंग है
और 2,06,910 रुपये में सेलिंग है। और डॉलर का रेट जो आज है वो है 289 पे बाइंग और 292 पे सेलिंग, जबकि 4 जुलाई को 279 पे बाइंग और 283 पे सेलिंग। बेनतहा फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? यानी तकरीबन तकरीबन $10 का फ़र्क अभी भी है। उसके बावजूद मार्केट जो है वो उसी जगह पे आ गई है। उन दिनों जो ऑयल का रेट था वो 71 और 72 के दरमियान उसकी रेंज थी पर बैरल $71 टू $72। तो इस लिहाज से अगर आप गौर करें तो एक नेचुरल वे में ये नीचे आया है और अभी भी $10 का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, $10 का फ़र्क है। यानी कि अगर देखा जाए तो उस दौर के मुताबिक ये अभी भी इसके अंदर गुंजाइश जो है वो मौजूद थोड़ी सी है, इसलिए घबराइएगा नहीं, इसको इतना घबरा कर नहीं लीजिएगा। यानी कि अगर आपने लिया है तो थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन द फ्यूचर व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, तो वो फ्यूचर के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट आप करके ज़रा थोड़ा सा सुकून करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट यकीनन फ़ायदा देती है। अपनी अकल के मुताबिक कीजिएगा। आज जो गोल्ड का रेट है वो 2,05,910 रुपये बाइंग है और 2,06,910 रुपये सेलिंग है पीस के रेट की। और रवा 2,03,910 पे बाइंग, 2,04,910 पे सेलिंग। इस पर अगर हम आज ख़रीद लेते हैं कुछ सोना तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि वो आपका नेक्स्ट ईयर के तक जाते जाते भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए ये रेट हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, घबराना नहीं है। ये रेट फिर शायद दोबारा फिर इतनी जल्दी आपको ना मिले, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे ख़रीद लें। बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, मुझे कोई शिकायत ना कीजिएगा, आप अपनी अकल भी इस्तेमाल कीजिएगा। किसी दूसरे को शिकायत देने के बजाय ना ख़रीदें तो वो बेहतर है। अब आगे हम नेस्डैक पे, यानी कि अब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो नेस्डैक 14,545 पर आ गया है और मैंने आपको कहा था कि आप इसको उसमें ही देखिएगा, सेलिंग में ही देखिएगा। और सेलिंग लोगों ने ली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने पर ली, और जिन्होंने ली मेरे कहने पर उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आपको सही बताया। ऑयल 90.70 पे चल रहा है और ये नीचे 87 तक भी आ गया था। और मैंने कल आपको इसमें भी सेलिंग का कहा था कि सेलिंग ही लेनी है, और सेलिंग में कुछ फ़ायदा इन्होंने तमाम दोस्तों ने उठाया। स्कैल्पर्स ने तो बहुत मज़े किए। कल मार्केट स्लो ज़रूर थी, लेकिन जो हमारे टारगेट थे वो तकरीबन पूरे हुए। फिर गोल्ड में मैंने आपको ये बात कही थी कि 1900 पे हम इसको ख़रीदारी करेंगे। मैंने आपको सुबह के वीडियो में कहा था 1900 इसका रेजिस्टेंस है, इसके इर्द गिर्द हम ख़रीदारी करेंगे। और जिन्होंने इसके इर्द गिर्द ख़रीदारी कर ली उन्होंने कम से कम 20, 30, 40 पिप्स का फ़ायदा ज़रूर उठा लिया। और देखिए एक लेवल मैंने आपको बताया, फ़र्ज़ करें 1900, तो 1900 पर आपने ले लिया, वो थोड़ी सी और नीचे गई फिर ऊपर आ गई 1901, 1902, 3, जैसी वो थोड़ी ऊपर आती है तो अब आपको अटेंटिव हो जाना चाहिए ना। अब आपको नीचे नहीं आना, अब आपको नुकसान में नहीं जाना। जब वंस यू आर रेडी टू गेट प्रॉफिट तो फिर आप किस लिए लॉस में चले गए। आप जहाँ पर भी आपको लगता है कि अब ये इसके नहीं, देखें मार्केट है, मार्केट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन हम एक आपको लेवल्स दे देते हैं जहाँ पे आपने ख़रीदारी कर लेनी है, बाइंग की या सेलिंग की। तो आपने वहाँ से जो अगर फ़ायदे में आ गए हैं खुशकिस्मती से, तो खुदारा उसको नुकसान में नहीं तब्दील होने दिया करें। लालच ज़्यादा बहुत नहीं किया करें, देखा करें, हो सकता है कि मज़ीद फ़ायदा भी हो जाए।
लेकिन नुकसान में नहीं जाने दिया करें। इट इज़ अप टू यू। और एसएल लाजमी लगाइएगा। आज जो मार्केट चल रही है वो 1900 पे है, इस वक्त मौजूद है। और इसके जो लेवल्स मैंने आज देखे हैं वो 1885 पे आप बाइंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट जो 1900 है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन उसको बड़ी एहतियात से कीजिएगा। हम नुकसान के लिए नहीं आते, हमें नुकसान से नफ़रत है, हमें सिर्फ फ़ायदा उठाना है। तो इंशाल्लाह ज़रा एहतियात से चलेंगे तो फ़ायदा भी उठाएंगे। अब रेजिस्टेंस जो है इसकी वो 1915 है, तो आपने 1885 देखना है और 1915। और ये जो 1900 का फिगर इस वक्त चल रहा है, इस पर भी रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं, लेकिन इसको बड़े अकल से एसएल लगाकर, एसएल जो नहीं लगाता वो मेरी वीडियो सुने ही ना, तो वो बेहतर है। अब हम आते हैं आज के फंडामेंटल डेटास की तरफ। तो यूएसए का कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है 5:30 पे, और यूएसए का ये अगर ये इसका जो रीडिंग थी वो 0.4% थी, और अब जो इसका फोरकास्ट है वो 0.2% है। अगर तो ये ऊपर की तरफ आ गया, 0.2 से बढ़ गया, तो फिर ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। इस 5:30 बजे है, फिर उसके बाद 5:30 बजे ही यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है, और वो -0.5% पे है, और -5.2% इसकी फोरकास्ट है। अगर ये भी थोड़ा बढ़ गया, पॉजिटिविटी की तरफ चला गया, तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो ये बातें बड़ी जहन में रखनी है और उस टाइम बड़ा एहतियात करनी है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की तरफ, जिसका कई लोगों को इंतज़ार होता है। डॉलर 299 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 292 रुपये में सेलिंग। पाउंड 361 रुपये में बाइंग, 364 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 310 रुपये में बाइंग, 313 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपये में बाइंग, 192 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये 5 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 22 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 945 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।